नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल का तांडव भाजपा को भारी पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से बंगाल के अंदर मारपीट की गई, हरकंप किया गया, एक तरह से अभिषेक बनर्जी के साथ एक साजिश भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने किया, ऐसा आरोप अब लगने लगा है। क्योंकि अगर भाजपा ने नहीं कराया यह, तो किसने कराया, यह एक सवाल है। और अभिषेक बनर्जी के सर फट जाते, दो टुकड़े हो जाते, अगर पत्रकार न बचाते तो। पूरी तरह से जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के ऊपर कल शाम हमला हुआ है बंगाल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार के लिए लानत की बात है कि भाजपा की सरकार है और उनके लोग इस तरह से अगर कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आखिर यह क्यों कराया गया। इसको लेकर के इंडिया गठबंधन ने कड़ी निंदा की है और इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के नेता पर बंगाल के अंदर अगर मारपीट होता है तो इसे मोदी और शाह की साजिश ही कह जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह सब कुछ एक सामान्य बात तो नहीं है। 4 मई को जब रिजल्ट आया बंगाल का और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जीती है, एक संवैधानिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से तो जीती नहीं है। यह लाजमी है कि धोखेधड़ी से, चुनाव आयोग की मदद से जीती है। लेकिन जीत गई तो फिर बंगाल चलाना चाहिए। यह जो तांडव मचा रही है भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी को इसका जवाब देना पड़ेगा और साथ ही मोदी साहब को भी। कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल का यह तांडव भारी पड़ने लगे पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, हर किसी ने इसकी निंदा की है। यह कानून व्यवस्था जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार चला रही है, इसे हमें समझने की जरूरत है कि आखिर अभिषेक बनर्जी पर यह हमले क्यों हुए। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी, बड़े ध्यान से इसे आप दर्शक समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 240 सीटों पर है। इस सरकार को बनाए रखने के लिए नीतीश और नायडू की बहुत सख्त जरूरत है और वह दोनों ही नानी फैक्टर जो है, इसकी मोदी से अनबन काफी दिनों से चल रही है। पहले इस सरकार ने कोशिश किया था कि इन्हीं दोनों को तोड़कर और बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंच जाए, लेकिन संभव नहीं हुआ। जब संभव नहीं हुआ तो इसने टीएमसी पर नजर डाली। टीएमसी के पास 29 है और कहीं ना कहीं 20 इसके चंगुल में आ चुके हैं। डर, यह बात ध्यान रखिएगा आप दर्शक, डर से 20 भाजपा के चंगुल में आ चुके हैं, जो मानसून सत्र पार्लियामेंट का आएगा उस वक्त देखने को मिलेगा। अब ऐसे में डरा धमका कर, जो डराया धमकाया जा रहा है, डरा धमका करके जिस तरह से यह सरकार कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के और टीएमसी के नेताओं को, विधायक और सांसदों को डरा धमका करके अभिषेक बनर्जी पर यह हमला, लोगों को डराने के लिए कि अगर हम अभिषेक बनर्जी पर हमला करवा सकते हैं और पिटवा सकते हैं तो फिर आप किसी खेत के मूली नहीं हो, आपको तो बहुत आसानी से पिटवा देंगे। दूसरा, जब अभिषेक बनर्जी जिस कार्यकर्ता के घर गए थे मिलने के लिए, तो उस वक्त प्रशासन साथ था, सुरक्षा को लेकर लोकल पुलिस वहां साथ थी। लेकिन
उसके बाद एक एक, जैसे अभिषेक बनर्जी वहां से घर से निकलते हैं, मोड़ आता है, एक एक करके प्रशासन गायब होने शुरू हो जाती है। जैसे अकस्मात धरती उनको निगल गई है, ऐसे एक एक गायब हो जाते हैं। आखिरी क्षण जब एक मोड़ आता है हल्का, उस जगह पर उनके ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। हेलमेट अगर न पहने होते अभिषेक बनर्जी तो सर दो फाड़ हो जाता। यह किसकी साजिश है? कौन लोग थे यह? क्या इनकी गिरफ्तारी हुई? उसके बाद अभिषेक बनर्जी के सिक्योरिटी, दो ही सिक्योरिटी थे, पर्सनल सिक्योरिटी। उनके फोन करने के बाद भी लोकल पुलिस नहीं आई, जो लुप्त हो गई थी। अब जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सीएम बनते हैं और टीएमसी हारती है बंगाल के अंदर, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का तुरंत सिक्योरिटी हटा लिया जाता है। सिक्योरिटी हटा लिया जाता है। क्यों हटा लिया? अब इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिषेक बनर्जी विधायक नहीं है, अभिषेक बनर्जी लोकसभा के सांसद हैं। अब इस पर स्पीकर ओम बिरला को एक्शन लेना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के प्रतिनिधि को कैसे बंगाल के अंदर लोगों ने मार दिया और क्यों नहीं उसको प्रोटेक्शन मिला। लेकिन स्पीकर ओम बिरला भाजपा के हैं और पार्लियामेंट में भी वह भाजपा के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए नहीं, इसलिए उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि संसद का प्रतिनिधि होने की वजह से उन्हें इस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा और जवाब तलब करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ी आसानी से आक्रोश बता देती है कि जनता का आक्रोश। अगर यह जनता का आक्रोश था तो भारतीय जनता पार्टी यह तो बताए कि वह प्रशासन कहां चला गया, सिक्योरिटी क्यों हटाई एक सांसद के प्रतिनिधि का, और जो बार बार कह रहा था कि उसको खतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसके चेहरे के नकाब उतर चुके हैं। लेकिन मैंने आप दर्शकों को बताया कि दिल्ली में एक हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है इसको लेकर के, क्योंकि यह बात सिर्फ अभिषेक बनर्जी की नहीं है और बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, यह बात हर स्टेट की है कि अगर यह भारतीय जनता पार्टी जीती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से करवा रही है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है तो भाजपा के साथ ऐसे करवाएगी, कर्नाटक में कांग्रेस है तो भाजपा के साथ करवाए, केरल में है तो भाजपा के साथ करवाए, हिमाचल में कांग्रेस है भाजपा के साथ करवाए, झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन है इंडिया गठबंधन के, वो भाजपा वालों को ऐसे पिटवाए नेताओं को, मोदी और शाह कही जाए तो उनके ऊपर चप्पल जूते फेंकवाए, तो यह सिलसिला चलेगा। यह जो द्वेष की राजनीति और मोदी शाह भी है, अब इसका अंत बहुत जरूरी हो चुका है, बहुत जरूरी हो चुका है। इस पे कुछ टिप्पणियां आई है जो आप दर्शकों को मैं बताऊं कि राहुल गांधी ने कुछ इस पर कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सांसद अभिषेक बनर्जी जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। यह बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीति मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदना आपके और आपके परिवार के साथ है, आप जल्द स्वस्थ होंगे। इस वक्त अभिषेक बनर्जी की हालत गंभीर है और वह हॉस्पिटल में है। चुनाव हारने का मतलब यह है कि आप किसी भी नेता को पीटोगे,
उसके कार्यकर्ताओं को पिटोगे, उसके घर पर बुलडोजर चलाओगे। आप सोचिए कि कहां से कहां यह राजनीति जा रही है, कितनी गंदी और घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आगे तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा कि टीएमसी के सांसद भाई अभिषेक बनर्जी पर भाजपाई सत्ता द्वारा प्रायोजित कायराना हमला निंदनीय और चिंताजनक है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। लोकतंत्र, आप दर्शक सोचिए, हेलमेट पहनने के बाद भी लोग मारते रहे, उन्हें जमीन पर गिराने की कोशिश की गई थी, पत्रकारों ने बचा लिया। अगर पत्रकार नहीं होते तो अभिषेक बनर्जी का पता नहीं क्या हुआ होता, अभी तक क्या स्थिति रहती। अब कोई सरकार कैसे यह काम करवा सकती है जो सत्ता में है, अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है? तो मैं तो कहता हूं कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं यह लोग, ऐसे लोग जो द्वेष भाव रखते हैं राजनीति के अंदर। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मतलब जब इस देश का जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल का हो, जरूरी है कि सरकार की वाहवाहियां करेंगे? हम लोग सरकार के आलोचक हैं, सरकार की आलोचना हम लोग करते हैं, सरकार की कमियों की चर्चा हम लोग करते हैं, सरकार गिरने वाली है, सरकार में खटपट चल रहा है, सरकार में मतभेद है, उन सभी मुद्दों को हम लोग उठाते हैं। हम सरकार के पक्ष में नहीं बोलते, हम सरकार के आलोचक हैं और सरकार की आलोचना करते हैं, यह हम लोगों का अधिकार है। सरकार की जो कमियां हैं, सरकार जो के वजह से जो आम पब्लिक को दिक्कतें हो रही है, उन सभी को लेकर के हम लोग सवाल खड़े करते हैं। इसका मतलब क्या आप किसी को भी मारपीट करोगे? अभिषेक बनर्जी इस समय हॉस्पिटल में है, स्थिति खराब है और भारतीय जनता पार्टी एकदम साइलेंट है और लगातार 4 मई के बाद यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। आगे तेजस्वी यादव कहते हैं कि टीएमसी के सांसद भाई अभिषेक बनर्जी पर भाजपाई सत्ता द्वारा प्रायोजित कायराना हमला निंदनीय और चिंताजनक है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा को पोषक, संरक्षक और संचालन है। आगे संजय सिंह कहते, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते, ये बंगाल है जहां बीजेपी के आते ही हिंसा, गुंडागर्दी और आतंक का शासन शुरू हो गया है। सांसद अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला साबित करता है कि बीजेपी बंगाल बर्बाद करने आ गई। ये मोदी का बंगाल में बदलाव है। चुनाव जिस दिन जीते 4 मई को नरेंद्र मोदी कहे कि बंगाल में बदला नहीं, बदलाव करना है। यही बदलाव है क्या? यह नौटंकीबाज नेता जितना बोलते हैं उसका सीधा उल्टा करते हैं। एक ऐसे परिस्थिति हालात में देश को ला करके खड़ा कर दिया, नर्क बना दिया है इन गंदे नेताओं ने कि लोग खाने पीने को मोहताज हो रहे हैं। लोगों को डीजल, पानी, पेट्रोल, गैस नहीं मिल रहा है, उसके वजह से लोगों के आम जीवन पर महंगाई की मार पड़ रही है। सुविधा नहीं दे सकती है, पाखंड और गुंडागर्दी करती है यह सरकार और इस सरकार में बैठे हुए लोग। और सरकार चूड़ियां पहन करके हाथ में बैठी हुई है एसी कमरे में। देश किसी की बहुती है क्या? इस देश में बाकी लोगों को जीने का अधिकार नहीं है जिसने वोट नहीं दिया। जो भाजपा को वोट देगा, भाजपा का गुणगान गाएगा वही। यह सरकार, हकीकत यह है कि यह एक इतनी कमजोर सरकार है कि यह अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आम लोगों को परेशान कर रही है, मुद्दे को भटकाने के लिए। क्योंकि सरकार की बैंड बजी हुई है, कर्म तो किए नहीं है, इसने लूटे और खसोटे हैं इस देश को। इस देश की आम जनता को लूटा है इस सरकार ने। जब लूटा है इस सरकार ने तो कौन से चोर सरकार इसको कहते हैं। कभी वोट चोरी, तो कभी घोटाला चोरी, तो कभी पीएम केयर फंड की चोरी, कभी कुछ चोरी, कभी कुछ चोरी। सारी चीजें चल रही है और बैंड बजा हुआ है, थूक रहा है दुनिया चेहरे पर, तभी भी शर्म नहीं है। लेकिन
दो अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं जिस पर हम लोग को थोड़ा सा चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, टीएमसी नेताओं को डराने और बीजेपी में लाने के लिए हमला का सहारा लिया गया क्या अभिषेक बनर्जी का? अब दर्शक सोचिए कि ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के अंदर नंबर 2 का नेता अभिषेक बनर्जी ही हैं। तीखे तेवर है, पार्लियामेंट में भी तीखे बोलते हैं, डर नहीं है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर ईडी का शिकंजा है और भारतीय जनता पार्टी की ईडी कैसी शिकंजा कसती है और क्यों कसती है हर किसी को पता है। कुछ भी नहीं होगा तो चोर बना देगी, बाद में अदालत में जाकर के नाक रगड़ लेगी। आज तक जितने किए हैं किसी के चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। अब ऐसे में अभिषेक बनर्जी पर हमला एक सोची समझी साजिश तो नहीं मोदी साहब की और चाहे शुभेंदु अधिकारी की? क्या शुभेंदु अधिकारी के अंदर इतना हिम्मत है वो अपनी मर्जी से फैसला ले लेगा वह व्यक्ति मोदी साहब के बगैर? यह एक सोची समझी साजिश प्रतीक हो रही है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क दिया कि टीएमसी नेताओं को डराने और बीजेपी में लाने के लिए हमला का सहारा लिया गया क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा? सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं। अगर टीएमसी से 20 सांसदों को आने की बात कही जा रही है, द हिंदुस्तान ने यह खबर छापी थी, मैं द हिंदुस्तान के हवाले से यह खबर बता रहा हूं कि 20 सांसद पार्लियामेंट के मानसून सत्र के दौरान भाजपा में शामिल होंगे। लोगों को सेट कर लिया गया चुनाव हारने के बाद। अब 20 अगर आ जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी 260 पे पहुंच जाएगी, 260, यानी कि बहुमत के 12 सीट नीचे। फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम बन गया, तो फिर किसी के नीतीश नायडू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में अभिषेक बनर्जी पर हमला करा करके यह दिखाने और बताने की कोशिश की है कि अगर टीएमसी के नंबर 2 के नेता के ऊपर हम हमला कर सकते हैं तो तुम्हारी हैसियत क्या है बाकी सांसदों की, उसे भी कभी भी हम कूट सकते हैं। और अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया गया। अब अभिषेक बनर्जी हैं, यह इसलिए भी क्योंकि टीएमसी के जो नेता मजबूर हो रहे थे जाने के लिए। इंडिया गठबंधन की जो 6 जून को बैठक बुलाई गई है, इससे उम्मीदें जग गई कि शायद कुछ समस्या का समाधान निकल जाए, तो वह नहीं जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 तारीख को बैठक बुलाया है, 10 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद। लेकिन राहुल गांधी ने पहले रिएक्शन दे करके और अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े होकर के ममता बनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जैसे सांप सूंघ गया। सोच रही थी कांग्रेस और टीएमसी में बनती नहीं है, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बहुत किया है, तो कांग्रेस बदला लेगी, साथ नहीं खड़ी होगी। क्योंकि कांग्रेस तो सबसे पहले खड़ी हो गई, बाकी में बाद में कोई और खड़ा हो गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया। अब 6 जून को बैठक में क्या होगा, लेकिन यह डराने के लिए नेताओं को ही किया गया है और कार्यकर्ताओं को कि यह लोग कोई आंदोलन करे, कुछ करे तो साथ मत आओ, नहीं तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब नंबर 2, इंडिया गठबंधन देगा ममता बनर्जी का साथ। पार्टियां अगर आपस के मतभेद छोड़कर यह इंडिया गठबंधन अगर एकजुट हो जाती है और यह समझ ले कि यह भारतीय जनता पार्टी है मोदी साहब की, यह किसी को बख्शने वाली नहीं है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है, और जितना इसको सेव करेंगे उतना ही उनका अस्तित्व खत्म होते जाएगा। कहां है अरविंद केजरीवाल, कहां है स्टालिन, कहां है उद्धव ठाकरे, शरद पवार? ममता बनर्जी आज किस जगह पर खड़ी है? यह सिर्फ अकड़ के वजह से। अगर अकड़ नहीं होता और मतभेद न होता तो आज नरेंद्र मोदी सत्ता में न होते। इसके बावजूद कांग्रेस को कमजोर किया इन लोगों ने, उसके बावजूद कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस अकेले चट्टान की तरह मोदी सरकार का सामना कर रही है और मोदी सरकार को का बैंड बजा करके रखती है इस वक्त। तो जिस तरह से ट्वीट किया इंडिया गठबंधन ने और साथ खड़े होने का
संकल्प लिया और कहा कि हम साथ खड़े हैं, इससे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर हड़कंप मचने वाला है, पार्लियामेंट सेशन में भी और पार्लियामेंट सेशन के पहले भी। अब अभिषेक बनर्जी इस वक्त हॉस्पिटल में है। जैसी भी खबरें आएंगी आप दर्शकों तक मैं पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंडिया गठबंधन के नेता के साथ ऐसा करना या किसी भी इंडिया गठबंधन के ही नेता के साथ ऐसा इंडिया गठबंधन के नेता के लोग करें, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता करें, तो भी सही बात नहीं। किसी एक जनप्रतिनिधि के साथ यह अच्छा सलूक नहीं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।